हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अवतार स्टडी में। आज का हमारा टॉपिक है हाथ मिलाने वाले प्रश्न और उपहार देने वाले प्रश्न। इस टॉपिक से भी एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आप सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। हमारे आज के टॉपिक का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया गया है। हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक स्थान पर उपस्थित 10 व्यक्ति आपस में हाथ मिलाते हैं, वे कितनी बार हाथ मिलाएंगे। तो यहाँ पर टोटल व्यक्तियों की संख्या दी गई है और हमें कितनी बार हाथ मिलाएंगे यही हमें बताना है। इस क्वेश्चन को हम इसी फार्मूले से सॉल्व करेंगे। हमारा फार्मूला दिया गया है n इंटू n माइनस 1/2, जहाँ पर n बराबर क्या होता है, कुल व्यक्तियों की संख्या जितने क्वेश्चन में टोटल व्यक्ति दिए रहेंगे। तो हम इस क्वेश्चन को इसी फार्मूले से सॉल्व करेंगे ताकि हमारा क्वेश्चन कम से कम टाइम में सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पर हमारा फार्मूला दिया गया है n इंटू n माइनस 1/2। n बराबर कितना दिया गया है, टोटल व्यक्ति 10 दिए गए हैं, तो यहाँ पर हम 10 रखेंगे। 10 इंटू 10 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहाँ पर। 2 से पहले 10 कैंसिल होगा, 2 से 2 पंचे 10 हो जाएगा। 5 मल्टीप्लाई 10 में से 1 जाएगा, 9 बचेगा। 5 9 45। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आया कितना आया, 45। यहाँ पर 10 व्यक्ति जब आपस में हाथ मिलाएंगे तो टोटल 45 बार हाथ मिलाएंगे। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर है। इसी तरह से हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, एक पार्टी में उपस्थित 15 लोग आपस में हाथ मिलाते हैं, बताओ वे कितनी बार हाथ मिलाते हैं। तो इस क्वेश्चन में टोटल व्यक्ति कितने दिए गए हैं, 15 दिए गए हैं। हम इसी फार्मूले से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। हमारा फार्मूला होता है n इंटू n माइनस 1/2। n की वैल्यू कितनी दी गई है, 15 दी गई है। तो यहाँ पर 15 माइनस 15 माइनस 1/2 हो जाएगा। तो 15 इंटू हो जाएगा, 15 में से 1 जाएगा, 14 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 से 14 कैंसिल होगा, 2 सत्ते 14 हो जाएगा। हम 15 का साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। 15 सत्ते कितना होता है, 105 होता है। यही हमारा राइट आंसर होगा। जब 15 लोग आपस में हाथ मिलाएंगे तो टोटल कितनी बार हाथ मिलाएंगे, टोटल 105 बार हाथ मिलाएंगे। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर है। इसी तरह से हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, एक स्थान पर उपस्थित सभी व्यक्तियों ने आपस में हाथ मिलाया, इस प्रकार कुल 55 बार हाथ मिलाया गया, व्यक्तियों की संख्या कितनी है। तो इस क्वेश्चन में व्यक्तियों की संख्या नहीं दी गई है, यहाँ पर कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए यही हमें दिया गया है। हमें व्यक्तियों की संख्या निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, हमारा फार्मूला होता है n इंटू n माइनस 1/2। कितनी बार हाथ मिलाया गया है, 55 बार क्वेश्चन में दिया गया है, यहाँ पर हम 55 लिख देंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, n इंटू n माइनस 1, इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 55 का हम 2 में मल्टीप्लाई करते हैं, 55 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। n इंटू n माइनस 1 बराबर 110 आ जाएगा। यहाँ पर 55 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। पहला ऑप्शन हम रख कर देखते हैं। पहला ऑप्शन n बराबर 10 दिया गया है, यहाँ पर हम रखेंगे 10 इंटू 10 माइनस 1 बराबर 110। 10 इंटू 10 में से 1 जाए, कितना आएगा, 9 आएगा, बराबर 110। 10 9 90 डज नॉट इक्वल 110, ये दोनों बराबर नहीं है। तो यहाँ पर n की वैल्यू हमारी 10 सही नहीं है। अब ऑप्शन बी रखकर हम चेक करेंगे, n इंटू n माइनस 1 बराबर 110, यही इक्वेशन हमारा दिया गया है। जब n की वैल्यू यहाँ पर 11 रखेंगे, 11 मल्टीप्लाई 11 माइनस 1 बराबर 110 हो जाएगा। जब 11 में 11 इंटू 11 में 1 जाएगा, कितना आएगा, 10 आएगा, बराबर 110। 11 धामा कितना होता है, 110 होता है, बराबर 110, ये दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पर जो n की वैल्यू 11 है यही हमारा राइट आंसर है। तो यहाँ पर कुल कितने व्यक्ति होंगे, कुल 11 व्यक्ति होंगे। जब 11 व्यक्ति आपस में हाथ मिलाएंगे टोटल 155 बार हाथ मिलाएंगे। तो इसमें और ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है। इसी तरह से हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, 8 व्यक्ति 11 व्यक्तियों के 2 ग्रुप एक स्थान पर मिलते हैं, वे सभी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, कुल कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे। तो यहाँ पर 2 ग्रुप दिए गए हैं। पहले ग्रुप में 8 व्यक्ति हैं और दूसरे ग्रुप में 11 व्यक्ति हैं। यहाँ पर 11 व्यक्ति हैं और यहाँ पर 8 व्यक्ति हैं। ये दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे। हम यहाँ पर देखेंगे, पहले ये 8 व्यक्ति जो दिए गए हैं ये सभी आपस में हाथ नहीं मिलाएंगे। ये जो दूसरे ग्रुप के 11 व्यक्ति हैं इन सभी से हाथ मिलाएंगे। यहाँ पर इस ग्रुप का पहला व्यक्ति इन दूसरे ग्रुप के 11 व्यक्तियों से हाथ मिलाएगा पहले, फिर दूसरा व्यक्ति दूसरे ग्रुप के 11 व्यक्तियों से हाथ मिलाएगा। इसी तरह से तीसरा व्यक्ति भी
इस ग्रुप का तीसरा व्यक्ति भी 11 व्यक्तियों वाले ग्रुप से हाथ मिलाएगा। इसी तरह से सभी 8 व्यक्ति दूसरे ग्रुप के 11 व्यक्तियों से हाथ मिलाएंगे ये सभी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सीधे सीधे इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 का मल्टीप्लाई हम 11 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 × 88 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। 8 व्यक्तियों वाला ग्रुप और दूसरे ग्रुप जो दिया गया है 11 व्यक्तियों वाला, जब दोनों आपस में हाथ मिलाएंगे टोटल कितनी बार हाथ मिलाया जाएगा, टोटल 88 बार हाथ मिलाया जाएगा। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर है। इसी तरह से हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, एक कॉलेज की पार्टी में 30 छात्र इकट्ठा हुए तथा पार्टी समाप्त होने के पश्चात एक दूसरे को उपहार स्वरूप एक एक पेन दिया। कुल कितने पेन का आदान प्रदान हुआ। अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन देखा सभी क्वेश्चन हाथ मिलाने वाले थे। ये जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है ये हमारा प्रश्न उपहार वाला प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा फार्मूला दिया गया है n × n-1, जहाँ पर n बराबर क्या है, कुल व्यक्तियों की संख्या। इसी फार्मूले से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि हमारा क्वेश्चन कम से कम टाइम में सॉल्व हो जाए। तो जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमारा फार्मूला होता है n × n-1। n बराबर क्या है, 30 हो जाएगा। टोटल छात्र 30 दिए गए हैं तो n की वैल्यू हम यहाँ पर 30 रखेंगे। 30 × 30 - 1, 30 × 30 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर 0 हो जाएगा। 3 9 27 के साथ कैरी 2 हो जाएगा। 3 दूनी 6 तो 8, टोटल कितना हो जाएगा, 870। जब 30 छात्र एक दूसरे को गिफ्ट देंगे तो टोटल 870 गिफ्ट दिए जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर है। इसी तरह से हमारा दिए गया आखिरी क्वेश्चन नंबर 6 दिए गए, एक स्थान पर उपस्थित सभी व्यक्ति एक दूसरे को एक एक गुलाब देते हैं। इस प्रकार कुल 156 गुलाब बांटे जाते हैं, तो व्यक्तियों की संख्या बताइए। तो यहाँ पर टोटल व्यक्तियों की संख्या नहीं दी गई है, गिफ्ट की संख्या दी गई है। टोटल 156 गुलाब बांटे गए, यही हमारी गिफ्ट की संख्या है। तो इस क्वेश्चन को भी हम इसी तरह से सॉल्व कर लेंगे। हमारा फार्मूला होता है n × n-1 बराबर कितना दिया गया है, 156 दिया गया है। इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। पहला ऑप्शन हम रखकर चेक करते हैं, n बराबर 12, तो यहाँ पर 12 रखेंगे। 12 - 1 हो जाएगा बराबर 156। 12 × 12 - 1 बराबर 156। 12 × जब 12 में से 1 जाएगा 11 आएगा बराबर 156। जब 12 और 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 132 आ जाएगा बराबर, ये डज नॉट इक्वल 156, ये इसके बराबर नहीं है। तो यह ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत है। अब हम ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर रखकर चेक करेंगे। तो n की वैल्यू 14 रखेंगे। 14 × 14 - 1 बराबर 156। तो 14 × 14 में से 1 जाएगा 13 हो जाएगा बराबर 156। 14 और 13 का मल्टीप्लाई करेंगे हमारा कितना आ जाएगा, 182 बराबर 156। ये बराबर नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर इसमें n बराबर 14 भी हमारा नहीं सही है। ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। अब ऑप्शन नंबर सी रख कर यहाँ पर हम चेक करेंगे। n की वैल्यू 15 रखेंगे। 15 × 15 - 1 बराबर 156। 15 मल्टीप्लाई 15 में से 1 जाएगा 14 हो जाएगा बराबर 156। 15 और 14 का मल्टीप्लाई करेंगे हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर 210 आएगा बराबर 156। ये दोनों बराबर नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी भी हमारा गलत है। अब यही ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। इसको हम रखकर एक बार चेक करते हैं। 13 × 13 - 1 बराबर 156। 13 मल्टीप्लाई 13 में से 1 जाएगा 12 बराबर 156। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे। 12 में 13 का मल्टीप्लाई करेंगे। 12 3 36 की 6 कैरी 3, 12 कम 12 3 15, 156 बराबर 156। यही हमारा राइट आंसर। इसमें n बराबर 13, यही वैल्यू हमारी सही है। यहाँ पर जब 13 व्यक्ति एक दूसरे को उपहार देंगे टोटल जब 13 व्यक्ति एक दूसरे को यहाँ पर गुलाब बांटेंगे टोटल 156 गुलाब बांटे जाएंगे। तो यहाँ पर n बराबर 13 हमारा राइट आंसर है। इसमें ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।